स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका BIEEE एग्ज़ाम के ऊपर है। ठीक है कि अगर आप 2026 में BIEEE का एग्ज़ाम जो है देना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और साथ में एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुका है। तो ये वीडियो में आपको सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आया है पैटर्न में और एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है। पूरा चीज़ जो है इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को आप देख लीजिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज़ है आपका एप्लीकेशन जो है आपका 24 अक्टूबर 2025 से ही स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि अभी भी जाके आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिल करने में कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और लास्ट डेट टू अप्लाई जो है आपका अभी बहुत दूर है, मतलब कि 31 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं BIEEE के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट्स जो है इन लोगों ने कहा है वो है आपका 28 अप्रैल से 3 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ये एक टेंटेटिव डेट है जो कि वो लोग बाद में चाहे तो चेंज कर सकता है, बट अभी के लिए वो लोगों ने यही मतलब अनाउंस करके रखा है। बट एक्चुअली जो उन लोग डेट देते हैं उसमें ही एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, रिजल्ट का बात किया जाए तो एग्ज़ाम के बाद आपका जल्द ही मतलब सेकेंड वीक ऑफ मई में ही रिजल्ट जो है आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो है CBT मोड पे एग्ज़ाम होता है, इसलिए आपका रिजल्ट देने में बहुत ज़्यादा देरी ये लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं, ठीक है, 2026 में। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना चाहिए कि ओल्ड पैटर्न जो था आपका BIEEE का, उसमें क्या था आपका कि करेक्ट आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स दिया जाता था और रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। मतलब कि आपका नेगेटिव मार्किंग का कोई भी स्कीम नहीं था पहले के पैटर्न में, जो कि बहुत ही अच्छा था। आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे, मतलब आपका कोई भी नेगेटिवली मार्क्स नहीं काटा जाता था अटैम्प्ट करने के लिए। बट अभी जो न्यू पैटर्न आया है 2026 में, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। लाइक आपका करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स की जगह 4 मार्क्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और रॉन्ग आंसर में जो आपको 0 काटा जा रहा था वो अब नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का आ चुका है, मतलब कि 25% का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कि मतलब अगर आप अब गलत आंसर करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट दिया जाएगा जो आपका करेक्ट आंसर का मार्क्स है वहाँ से। ठीक है, तो इस हिसाब से कहा जाए तो अब जो आप पहले जैसे तुक्केबाजी करते थे वो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मतलब आपको एक्यूरेट आंसर्स देना है, तभी मतलब आप जाके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मतलब आपको तुक्केबाजी का जो मौका है वो नहीं रह गया है। ठीक है, तो आपका नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है, यही सबसे बड़ा चेंज है आपके इस एग्ज़ाम पैटर्न में। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें कि आप जो है एलिजिबल है कि नहीं BIEEE के लिए, तो एज लिमिट जो है इसमें आपका है कि अगर आप 1 जुलाई 2004 से बाद बोर्न हुए हैं, ठीक है, तो आपको मतलब ये एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आफ्टर 1 जुलाई 2004 अगर आप बोर्न हुए हैं तो आप जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये जो है आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स को देखा जाएगा आपका DOB को प्रूफ करने के लिए। और क्वालिफाइंग मार्क्स का बात किया जाए क्लास 12 में, आपका जनरल कैटेगरी से होने से मिनिमम आपका 60% एग्रीएट चाहिए PCM या फिर PCB से। बट अगर आप कोई स्पेशल कोटा में आता है लाइक SC ST या फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो इन अगर रीजन से आप बिलोंग करते हैं या फिर इन कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम 50% अगर है तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स का बात किया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर बायो के साथ आपका इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है। तो इंग्लिश जनरली रहता ही है, तो इसको आप मतलब नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप इन सब से मीट करते हैं तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब कि पेन पेपर टेस्ट नहीं होता है, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम जो है देना रहेगा। 2 आवर एंड 30 मिनट्स का एग्जाम रहता है जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, और मैथ्स या फिर बायो से आपका 35 क्वेश्चन रहता है, जो कि फिजिक्स से 35, केमिस्ट्री से 35 और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएगा 10, और साथ में इंग्लिश से टोटल 5 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल आपका अप्रोक्सीमेटली मतलब 125 क्वेश्चंस के आसपास रहता है जो कि आपका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, और ये जो पूरा है सब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर पे ही आपको एग्जाम जो है वो देना रहेगा। इसके बाद अगर बात किया जाए, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना देना है, तो आपका 1350 है जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आप एग्ज़ाम दे नहीं दे, सेलेक्ट हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, अपने एप्लीकेशन फ़ी जो पे कर दिया है वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और आपको इनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए कि आपको VIT क्यों चूज़ करना चाहिए, ठीक है, तो VIT चूज़ करने का कुछ अच्छे रीजंस है। लाइक इसके 4 कैंपसेस है, ठीक है, वेल्लोर, चेन्नई और अमरावती और भोपाल। ठीक है, ये अलग अलग कैंपसेस है जहाँ पे आप जाके यहाँ पे कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसका रैंकिंग्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, NIRF 2025 में रैंकिंग्स का बात किया जाए इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये 11 रैंक पे आया है,
और आपका जो यूनिवर्सिटी कैटेगरी है उसमें 14 रैंक पे आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में इसका रैंकिंग बहुत ही अच्छा है। प्लेसमेंट का बात किया जाए तो आपका हाईएस्ट 1 करोड़ तक का भी पैकेज इनमें देखने को मिला है, और एवरेज आपका 9.9 यानी कि अराउंड 10 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज भी इनका है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स लाइक आपका अमेजन, इंटेल, पेपल, ये सब बड़े बड़े कंपनीज जो यहाँ पे आके रिक्रूट करते हैं। और साथ ही साथ मेन चीज़ ये है कि इनका फीस जो है ज़्यादा है, इसलिए वो लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप में अगर आप टॉप 50 रैंकर्स में आते हैं तो आपको 75 से लेकर 100% फी वेवर मिल सकता है, रैंक के ऊपर होता है, ठीक है। लाइक आपका टॉप 5 तक मोस्ट प्रोबेबली आपका 100% फी वेवर होता है, ठीक है। मतलब इनके एग्जाम में अगर आप 5th रैंक तक आते हैं तो आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको कोई भी फीस नहीं देना है, ठीक है। और आपका इस तरह से 51 to 100 तक आपको स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाएगा। मतलब आपका रैंक के बेसिस पे आपको क्या मिलता है, फी वेवर मिलता है, ठीक है। तो आपको मतलब अच्छा रैंक लाना पड़ेगा तभी आपको फी वेवर मिलेगा। अगर आप अच्छा रैंक नहीं ला पाते हैं और फिर भी एडमिशन लेते हैं तो आपको कंप्लीट पैसा जो है इस इंस्टीट्यूट में पे करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है अच्छा लगा हो और डिटेल्स आपको समझ में आया हो। और भी कुछ अगर आपको जानना है या फिर कुछ और चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।